हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, पंकज कुमार दिस साइड। तो साथियों, हम सीख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग बोलना। मैं भी सीख रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी उन चीज़ों को इकट्ठी करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो साथियों, कहीं पब्लिक स्पीकिंग की जो ये डर है ना, ये कहीं हमारी लाइफ में या हमारी ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ हो या पर्सनल ग्रोथ हो, उसमें कहीं रोड़ा ना बन जाए। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और उन चीज़ों को इकट्ठी करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो सर, इससे पहले कि हमने पहली वीडियो में देखा, समझा, सीखा कि हमें पब्लिक स्पीकिंग अगर जो सीख लिया तो हमें किस तरह के लाभ होने वाले होते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, हम कहीं खड़े होकर कोई भी बात धड़ल्ले से बोल सकते हैं, कहीं घबराते नहीं हैं। और उससे अगली वीडियो में हमने देखा कि जो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है वो किस वजह से होता है और किस किस को होता है। उसमें मैंने बताया कि भैया कोई कितना भी बड़ा स्पीकर हो, वो बिगनर हो या सीख रहा हो मेरे जैसा, या कोई बहुत बड़ा स्पीकर हो, डर सबको होता है। लेकिन वो अपने डर को अपने लिए, अपने फेवर के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो उस तरह की कुछ टेक्निक्स मैंने इकट्ठी की है और वो आप तक पहुंचा रहा हूं साथियों। तो बिना देर करे सुनिए। एक एक तरीका लिख सकते हैं तो लिखिए, वरना देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो करके चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहना, कमेंट वगैरह। ठीक है साथियों। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब सबसे पहले हमारी कहीं स्पीच है या हमें कैमरे के सामने बोलना है और डर लग रहा है, तो हमें डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लेनी चाहिए। डीप ब्रीथ, 2-3 गहरी सांसें, जैसे कि अभी लेके देखिए। आप अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी लेके देखिए, तो आपके बॉडी खुद बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप अपने को खुद कॉन्फिडेंसली अपने आप को समझ सकोगे। हाँ, मैं कुछ कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। तो डीप ब्रीथ सबसे ज़रूरी चीज़ है साथी, सबसे मेन चीज़ है। स्टार्टिंग में जब भी डर लग रहा हो तो अपने आप को तैयार करें, डीप ब्रीथ लें, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। अगली चीज़ है साथियों कि हमें टोटली बाहर की चीज़ों पर ध्यान करना है। हमारे अंदर शरीर में, मतलब हमारे हाथ पैर काँप रहे हैं या हमारी जब ज़बान तुतला रही है या गला सूख रहा है, तो उन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। बाहर की चीज़ों पे फोकस करना है। जितनी जो बाहर चल रहा है, जितनी बाहर की चीज़ों पर फोकस करोगे, अंदर का फोकस ख़त्म हो जाएगा और ध्यान सिर्फ वहीं रहेगा कि भैया मेरे को ये चीज़ बोलनी है और ये लोग सुनने का तैयार है। तो जैसे आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ को या किसी भी दोस्त को हम अच्छे से समझते हैं तो उसकी अच्छाई वो ये बोलने में भी अच्छा है, लिखने में भी, पढ़ने में भी अच्छा है, बात करने में भी अच्छा है, काम भी अच्छा करता है। तो हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ पता है, तो हमारे फोकस उसकी अच्छाइयों पर है, तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सारी दुनिया रंगीन दिखाई दे रही है। लेकिन उसने हमारे लिए कोई भी एक गलती कर दी तो उसकी सारी पीछे की अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। फोकस हमारा सिर्फ उसकी गलतियों पर जाने लगा। इसने ये भी किया है आज, पहले ये भी किया था, आगे भी कर सकता है। तो भैया जिस तरफ फोकस जाएगा, अच्छी चीज़ों पर फोकस करोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, और अपने अंदर फोकस करोगे तो डर आएगा। ठीक है साथियों। और सबसे बढ़िया और सबसे तगड़ी, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि पर्सनल अपनी मेंटल रिहर्सल प्रैक्टिस। इसको हर एक बड़ा स्पीकर करता है, हर एक बड़ा खिलाड़ी करता है, हर एक बड़ा अभिनेता करता है। जिसकी मतलब कल कोई प्रेजेंटेशन है या कल कोई वीडियो शूट होनी है, तो रात को 10-15 मिनट बिल्कुल वही विजुअलाइजेशन करता है अपने दिमाग में कि ये होगा, ऐसे करूँगा और मुझे ऐसे बोलना है, मैं ऐसे मतलब दहाड़ रहा हूँगा स्टेज पर या कैमरे के सामने। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बचपन में कभी स्कूल जाते थे और किसी दिन अगर घर से गुस्से में भी जा रहे हैं तो वही उसी रास्ते पे चलते रहते थे, क्योंकि वो न्यूरोपैथ हमारे जो है ना, वो सेक्रीफाइज हो जाते हैं। जैसे कहीं किसी दुकान पे जाते थे, सामान लेने जाते थे, कानों में ईयरफोन लगा है, बात सुनते जा रहे हैं, गाना सुनते जा रहे हैं और रास्ते पे उसी पे चलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल रियल होता है विजुअलाइजेशन। मतलब ये रियल टेक्निक होती है, बिल्कुल प्रैक्टिस की। उन्हें हमें बार बार उस रास्ते पर जाने की प्रैक्टिस होती है, तो हम बिना रुके टुके चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हमने रात को प्रैक्टिस कर ली, या अपनी स्पीच करने से या कैमरे के सामने बोलने से पहले 10-15-20 मिनट प्रैक्टिस कर ली, तो बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। हमारे माइंड में एक रास्ता बन जाएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे होगा, अगला शब्द ये होगा, पिछला शब्द ये होगा। तो साथियों, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अगली,
हमें जो है ना सबसे पहले अपने फैक्ट्स पर फोकस करना है, न कि फियर पर। डर पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स को क्लियरिटी के साथ लोगों तक समझाने के पर फोकस करना है। जैसे कि अगर मैं अभी बैठा हूँ तुम्हारे सामने, अगर कुछ मेरे पास नहीं होगा मटेरियल बोलने के लिए, तो भैया डर तो मुझे बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। मानते हो उस चीज़ को? अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं की, उस चीज़ को अच्छे से देखा नहीं, समझा नहीं, तो आपको बिल्कुल डर लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और अपनी बात को बहुत अच्छे से बोल सकते हो। उसमें हमें पता होना चाहिए कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला शब्द क्या बोलने वाला हूँ और इसके आगे क्या बोलने वाला हूँ। ये होती है क्लियरिटी। क्लियरिटी के माध्यम से ही चलते रहना चाहिए। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे रिहर्सल करोगे। मैं बैठा हूँ अभी, मुझे अगर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कम से कम मैंने पहले 1 घंटा इन चीज़ों को खोजा, उसके बाद इनको लिखा, फिर 15-20 मिनट पढ़ा और अब आपके सामने शूट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास मटेरियल है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो हमारा डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब हमारे पास फैक्ट होते हैं, हम क्लियरिटी से बता रहे होते हैं। ठीक है साथियों, और सबसे अगला पॉइंट है कि, और सबसे बढ़िया, कि अपने जो है ना डर को बिल्कुल ऐसे दूर कर दो जैसे कि बिल्कुल कुछ डर है ही नहीं है। अबाउट टू योर स्पीच, हमें अपनी स्पीच में बिल्कुल ऐसे चलना है कि जैसे बहुत अच्छे से हम पेश कर रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं मतलब एक टॉपिक पर, फिर हमें अगले दूसरा टॉपिक बोलना है, जैसे पिछली बात में बताया वही चीज़ें हैं। तो हर टॉपिक हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक और बताऊंगा, तब तक वीडियो में को देखते रहना, उस चीज़ को ज़रूर समझ के जाना। तो हमें पता होना चाहिए, हमने प्रैक्टिस की है तो हम अभी क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलना है और अगली शब्द हमारा क्या होगा, तो ये चीज़ आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा था, वो क्या होती है, चलो एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी आपने भी, कि किसी काम को जब शुरुआत में करते हैं, अरे हमारे आशुतोष जी एक्सपेरिमेंट देते हैं कि जैसे शुरुआत में जब कभी ठंड के समय में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, तो क्या होता था, एक बाल्टी और मग्गा होता था, जैसे आशुतोष जी बताते हैं। तो हम देख रहे हैं बाल्टी में पानी, मग्गा भी देख रहे हैं और डालना उसको नहीं रहे हैं। लेकिन जब तक हम पहला मग सर पर नहीं डालते तभी तक हमें डर लगता है, फिर तो बार बार फटाफट से बाल्टी खाली कर देते हैं। तो भैया शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी किताब, कोई भी वीडियो या कोई भी स्पीकर आपको बोलना नहीं सिखा सकता। हाँ, आपको कुछ कुछ टिप्स मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। मान लो क्रिकेट खेलना सीखना है तो फील्ड में जाना पड़ेगा, तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तब सीखोगे। अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो खुद से बोलना शुरू करना पड़ेगा। छोटी छोटी स्पीच शुरू करो, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, 30-30 सेकंड की, और तब देखिए कितना मज़ा आता है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्पीच के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए साथियों, और पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर फॉलो तो करते रहना। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बीच बीच में अटक जाता हूँ आपके साथ साथ, तो चलते हैं साथ साथ ऐसे ही साथियों। तब तक के लिए जय श्री राम साथियों, जय श्री राम साथियों।